जय हिंद दोस्तों, नमस्कार। एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक स्वागत और हार्दिक अभिनंदन है। लास्ट क्लास में मैंने आपको भारतीय शहरों के बारे में चर्चा की थी जो किसी न किसी नदी के किनारे पे स्थित है। आज की इस वीडियो में विश्व के जितने भी महत्वपूर्ण शहर हैं जो भारत के बाहर हैं, अन्य देशों में हैं और वो किसी न किसी नदियों से संबंधित हैं, यहाँ से प्रश्न आपके बनते हैं और परीक्षा की दृष्टि से इंपॉर्टेंट होंगे। चैनल पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, क्योंकि ऐसे ही प्रतियोगी परीक्षाओं की दृष्टि से महत्वपूर्ण कंटेंट मैं आपको देता रहता हूँ। सबसे पहले कुछ थ्योरी होगी और इसके बाद इन पे आधारित 10 से 15 प्रश्न होंगे जो आपके लिए इम्पोर्टेंट होंगे। अपने साथ कापी और पेन लेके बैठिएगा। हमेशा की तरह कहना चाहूँगा, प्रश्नों के उत्तर से ज़्यादा इनकी जो व्याख्या होती है ऑप्शन की, उनको आप ध्यान से नोट करिएगा। निश्चित रूप से आने वाले समय में आपको फ़ायदा होगा। विश्व के नदियों के किनारे पे स्थित महत्वपूर्ण शहर, अगर मैं लंदन की बात करूँ, लंदन जो है इंग्लैंड की राजधानी है, टेम्स नदी किनारे पे स्थित है। पेरिस सीन नदी के किनारे पे स्थित है और पेरिस फ्रांस की राजधानी आपकी होगी। रोम इटली की राजधानी है, टाइबर नदी के तट पर स्थित है और ये तीनों ही शहर आपके इंपॉर्टेंट होते हैं। चाहे लंदन हो, चाहे पेरिस हो, चाहे रोम हो, तीनों ही आपसे एग्जाम में बहुतायत में पूछे जाते हैं। बर्लिन जर्मनी की राजधानी स्पीन नदी के किनारे पे स्थित। लिस्बन टेगस नदी किनारे पे स्थित है और यह जो है पुर्तगाल की राजधानी है। मैड्रिड स्पेन की राजधानी होगी, मेंजियर नदी के किनारे पे स्थित है। वहीं अगर मॉस्को की बात करिएगा, रूस की राजधानी है, मस्कोवा नदी के किनारे पे स्थित होगी। वारसा की बात करिएगा तो वारसा पोलैंड की राजधानी है। विस्चुला नदी के किनारे पे स्थित है। वाशिंगटन डीसी यूएसए की राजधानी, पोटोमैक नदी किनारे। ओटावा कनाडा की राजधानी है, सेंट लॉरेंस नदी के किनारे पे स्थित है। और अगर बात करें न्यूयॉर्क की, जिसे आप एम्पायर सिटी या ब्रॉडवे के नाम से जानते हैं, सिटी ऑफ मैग्नीफाइंग ग्लासेस के रूप में जानते हैं, न्यूयॉर्क अमेरिका का एक महत्वपूर्ण शहर जो कि हडसन नदी के किनारे पे स्थित है। परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट है और लगभग हर एग्जाम में आपसे पूछा जाता है। कराकस दक्षिण अमेरिकी देश वेनेजुएला की राजधानी है, आर्निको नदी के किनारे पे स्थित है। और काहिरा की बात करिएगा, अफ्रीकी देश मिस्र की राजधानी नील नदी के किनारे पर स्थित। इसके बाद अफ्रीकी देश उत्तरी सूडान की राजधानी खार्तूम जो कि नील नदी किनारे पे स्थित है। यानी काहिरा और खार्तूम दोनों ही अफ्रीका महाद्वीप में स्थित है। एक इजिप्ट की राजधानी, एक उत्तरी सूडान की राजधानी, दोनों नील नदी किनारे पे स्थित होंगे। पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया का शहर पर्थ, यहाँ की राजधानी पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया की, स्वान नदी किनारे पे स्थित है। वहीं अगर बात करिएगा, न्यू साउथ वेल्स की राजधानी सिडनी ऑस्ट्रेलिया का शहर है और यह डार्लिंग नदी के तट पर स्थित है। टोक्यो जापान की राजधानी सुमिधा नदी किनारे पे स्थित है और इसी सुमिधा नदी को कहीं कहीं जो है अराकाऊ नदी भी कहा जाता है। तो दोनों नाम आपके मिलते हैं, टोक्यो सुमिधा या अराकाऊ नदी के किनारे पे स्थित होगा। संघाई यांगटी से क्यांग नदी के किनारे पे स्थित, यांगसी नदी कहिए, जांगजियांग नदी कहिए, एशिया की सबसे लंबी नदी। और संघाई को आप एशिया का मैनचेस्टर या ऐसे कह लीजिएगा, चीन का मैनचेस्टर भी कहते हैं। रंगून म्यांमार की पूर्व राजधानी रही है, इरावदी नदी किनारे पे स्थित है। वहीं अगर बैंकॉक की बात करिएगा, बैंकॉक सफ़ेद हाथियों का देश थाईलैंड की राजधानी मिकांग नदी के किनारे पे स्थित है और मिकांग नदी को वर्तमान समय में चायो फ्रायो नदी के नाम से जाना जाता है। ढाका पद्मा नदी किनारे पे स्थित है, बांग्लादेश की राजधानी है। कराची की बात करिएगा, सिंधु नदी के किनारे पे स्थित है और यह जो है पाकिस्तान का सबसे बड़ा बंदरगाह नगर हो जाएगा। लाहौर रावी के किनारे पे स्थित पाकिस्तान का एक महत्वपूर्ण नगर स्थित है। और बगदाद की बात करिएगा, बगदाद जो है वह टिग्रिस नदी किनारे पे स्थित है। टिग्रिस को ही पूर्व समय में दजला फरात नदी के नाम से जाना जाता था। वियना और बेलग्रेड, वियना राजधानी है ऑस्ट्रिया की, जहां अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा आयोग का मुख्यालय डेन्यूब नदी किनारे पे, और बेलग्रेड यूगोस्लाविया की राजधानी जिसे श्वेत शहर कहा जाता है, व्हाइट सिटी कहा जाता है, डेन्यूब नदी किनारे पे स्थित। दो शहर आपके और बच जाते हैं, एक तो बुखारेस्ट है जो कि रोमानिया की राजधानी, और बुडापेस्ट जो कि हंगरी की राजधानी। यह दोनों शहर भी आपके डेन्यूब के किनारे पर स्थित है। तो ये रहा थ्योरी सेक्शन, जहाँ से प्रश्न आपके बनते हैं विश्व के नदियों के किनारे स्थित महत्वपूर्ण नगरों में। अब जो है इन पर आधारित जो प्रश्न आपके होंगे इनको मैं आपको बताता हूँ। देखिए, सबसे पहले बात करिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित है। निम्न में से कौन सा सही सुमेलित है? लंदन टेम्स नदी किनारे, पेरिस सीन नदी किनारे और रोम टाइबर नदी किनारे। उपयुक्त सभी सुमेलित है ना। तो मैंने बताया था कि ये 3 शहर अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं। लंदन इंग्लैंड की राजधानी, टेम्स नदी किनारे, टेम्स को आप इंग्लैंड की गंगा भी कहते हैं।
पेरिस फ्रांस की राजधानी सीन नदी के तट पर स्थित है, और रोम जो है टाइबर नदी किनारे है, और यह जो है आपका इटली की राजधानी। तो इसमें कौन सही सुमेलित है? मुझे तो लग रहा है कि यहाँ पे आपके सब के सब सुमेलित हो जाएंगे, यानी ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे हो जाएगा राइट। इसके बाद अगले प्रश्न की अगर आप बात कर लेते हैं, तो यहाँ पे आपका दिया गया कि निम्नलिखित में से किस नदी के किनारे पे संयुक्त राज्य अमेरिका की राजधानी वाशिंगटन डीसी स्थित है? वाशिंगटन डीसी यानी डिस्ट्रिक्ट ऑफ कोलंबिया, सेंट लॉरेंस, पोटोमैक, मिसिसिपी या फिर रियो ग्रांडे नदी। याद रखिएगा हमेशा के लिए कि यूएसए की जो राजधानी है वह किस नदी के किनारे पे है। यहाँ पे उत्तर आपका होगा पोटोमैक, है ना। वाशिंगटन डीसी किस नदी के किनारे है? पोटोमैक बताइएगा। अब अगर सेंट लॉरेंस की बात करिएगा, सेंट लॉरेंस नदी यूएसए और कनाडा के बीच में सीमा का निर्धारण करती है। इस नदी किनारे कनाडा की राजधानी ओटावा स्थित है। मिसिसिपी के बारे में अक्सर प्रश्न आपसे बन जाता, विश्व की एकमात्र ऐसी नदी जो पक्षी के पंजे के आकार का डेल्टा का निर्माण करती है, तो मिसिसिपी आप बता दीजिएगा। और रियो ग्रांडे की अगर आप बात करते हैं, तो रियो ग्रांडे नदी जो है मैक्सिको और यूएसए के बीच में सीमा का निर्धारण करती है। तो मैंने पहले ही कहा था कि प्रश्नों के उत्तर से ज़्यादा उनके ऑप्शन की व्याख्या महत्वपूर्ण होगी, और इसको अगर आप नोट करते हैं, प्रॉपर ध्यान से सुनते हैं, तो निश्चित रूप से जो है आने वाली परीक्षाओं में आपको फ़ायदा होने जा रहा है। अगले प्रश्न की अगर आप बात कर लेते हैं, देखिए निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित है? एक तरफ शहर का नाम दिया गया है और दूसरी तरफ उसकी राजधानी का नाम दिया गया है। कौन सा सही सुमेलित है? बैंकॉक मिकांग नदी किनारे, ढाका मेघना के किनारे, संघाई ह्वांगो नदी के किनारे, या फिर काहिरा कांगो के किनारे। देखिए सही की बात हो रही है, और यहाँ पे तो मुझे लग रहा है ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे हो जाएगा राइट। थाईलैंड, जिसे आप वाइट एलिफेंट कंट्री कहते हैं, सफ़ेद हाथियों का देश कहते हैं, राजधानी यहाँ की बैंकॉक है, मिकांग नदी के किनारे पे स्थित। और मिकांग नदी को आज की डेट में चायो फ्रायो नदी के नाम से भी जाना जाता है ना। ये तो प्रश्न की बात हो गई। ढाका की बात करिएगा, ढाका बांग्लादेश की राजधानी है, और यह जो है मेघना नदी पे यहाँ पे दिया गया है। मेघना नहीं होगा, बल्कि ये जो है किस नदी किनारे है? पद्मा। और मैंने आपको कई बार बताया है कि बांग्लादेश में गंगा को आप पद्मा के नाम से जानते हैं, तो ढाका किस नदी किनारे है? गंगा या पद्मा किनारे, न कि मेघना किनारे। मेघना दो नदियों का समूह है, एक तरफ से गंगा आती है जो पद्मा बनती है, और इसी पद्मा में जब मिल जाती है जमुना यानी ब्रह्मपुत्र, तब आपकी बनती है मेघना। संघाई, जिसे आप चाइनीज़ मैनचेस्टर कहते हैं, चीन का मैनचेस्टर कहते हैं, वांगो नदी किनारे दे रहा है, जो कि गलत है। ये संघाई जो है यांगसी नदी किनारे है, जो एशिया की सबसे लंबी नदी है। काहिरा की बात कर लीजिएगा, अफ्रीकी देश मिस्र की राजधानी। कांगो नदी के बारे में दे रहा है, लेकिन कांगो नहीं होगा। काहिरा जो है नील नदी किनारे पे स्थित है, न कि कांगो किनारे पे। कांगो या जायरे नदी अफ्रीका की सबसे बड़ी नामी नदी है। विषुवत रेखा को 2 बार काटते हुए प्रवाहित होती है। प्रश्न अक्सर आपका बन जाता है, और इसी नदी ने स्टैनली और लिविंगस्टोन नामक 2 वाटरफॉल्स का निर्माण किया है। ये तो रही बात। अब हम अगर अगले प्रश्न की अगर बात करते हैं, तो यहाँ पे आपका दिया गया उत्तरी सूडान की राजधानी खार्तूम किस नदी के किनारे पे स्थित है? खार्तूम किस नदी किनारे पे स्थित है? कांगो, नाइजर, लिम्पोपो या फिर नील। तो खार्तूम की बात हो रही है, किस नदी किनारे है? मैंने आपको भी बताया, ये जो है ऑप्शन नंबर डी याद रखिएगा, नील नदी के किनारे पे। अफ्रीका के 2 देश मिस्र और सूडान की राजधानी नील नदी किनारे है। मिस्र की राजधानी काहिरा और सूडान की राजधानी खार्तूम, है ना। कांगो के बारे में मैंने आपको पहले बताया, कांगो विषुवत रेखा को 2 बार काटती है। नाइजर को आप पाम ऑयल की नदी यानी आयल रिवर, तेल नदी के रूप में जानते हैं। और लिम्पोपो की बात करिएगा, तो लिम्पोपो जो आपकी नदी है, यह मकर रेखा को 2 बार काटते हुए प्रवाहित होती है। अगले प्रश्न की अगर आप बात कर लेते हैं, तो यहाँ पे आपका दिया गया है, निम्नलिखित में से किस नदी के किनारे पर जापान की राजधानी टोक्यो स्थित है? जापान, जिसे उगते हुए सूर्य का देश कहा जाता, इसके अलावा ज्वालामुखियों का देश भी कहा जाता है। मूल निवासी यहाँ के आइनो के रूप में जाने जाते। जापान की राजधानी टोक्यो किस नदी किनारे है? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे होगा सी, सुमिधा नदी के किनारे पर आपकी टोक्यो राजधानी स्थित होगी। सुमिधा को प्राचीन समय में अराकाओ नदी भी कहा गया है, तो दोनों चीज़ आप याद रखिएगा। चायो फ्रायो के किनारे बैंकॉक, जो कि थाईलैंड की राजधानी है। अगले प्रश्न की बात करिएगा, पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया की राजधानी पर्थ
किस नदी के किनारे पे स्थित है? पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया डार्लिंग दे रहा है, स्वान दे रहा है, मिनाम दे रहा है या फिर नील नदी दे रहा है। तो पश्चिम ऑस्ट्रेलिया के लिए आप लगा लीजिएगा स्वान नदी। पर्थ जो है पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया की राजधानी है और स्वान नदी के किनारे पर स्थित है। डार्लिंग किनारे आपका सिडनी शहर स्थित है, जो कि न्यू साउथ वेल्स की राजधानी आपकी हो जाएगी। नेक्स्ट पूछा गया कि निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? कौन सा सही सुमेलित नहीं है? लंदन टेम्स के किनारे, वियना डेन्यूब के किनारे, न्यूयॉर्क सेंट लॉरेंस के किनारे, काहिरा नील नदी। ये तो एकदम ही आसान हो गया, इसको तो आप तुरंत देखते ही आंख बंद करके उड़ा देंगे। न्यूयॉर्क यहाँ पे सेंट लॉरेंस दे रहा है, जो कि गलत है। न्यूयॉर्क शहर जो है वह सेंट लॉरेंस के नहीं बल्कि हडसन नदी के किनारे पे स्थित है। ऑप्शन नंबर सी आपका हो। बाकी सभी ऑप्शन सही हैं। लंदन टेम्स के किनारे पे, वियना ऑस्ट्रिया की राजधानी जहाँ अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा आयोग का मुख्यालय है, और डेन्यूब के किनारे पे, और काहिरा नील नदी। अगले प्रश्न की अगर हम बात कर लेते हैं तो यहाँ पे दिया गया कि निम्नलिखित में से कौन सा शहर डेन्यूब के किनारे पे स्थित नहीं है? निम्न में से कौन सा शहर डेन्यूब के किनारे पे स्थित नहीं है? बेलग्रेड, लिस्बन, वियना या फिर बुडापेस्ट। देखिए यहाँ पे जो आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पुर्तगाल की राजधानी लिस्बन डेन्यूब के किनारे पर नहीं है बल्कि ये टीगस नदी के तट पर स्थित है। इसके अलावा बेलग्रेड यूगोस्लाविया की राजधानी, वियना ऑस्ट्रिया की राजधानी, बुडापेस्ट हंगरी की राजधानी, और एक राजधानी और याद रखिएगा बुखारेस्ट, जो कि रोमानिया की राजधानी है। ये चारों के चारों डेन्यूब नदी किनारे पर स्थित हैं। यूरोप की सर्वाधिक देशों से स्पर्श करने वाली नदी आपसे पूछा जाता है डेन्यूब, बताइएगा। डेन्यूब को ही आप ग्रीन रिवर के नाम से जानते हैं। इतनी चीज़ें हैं, आपको ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट अगर मैं अगले प्रश्न की बात करूं तो निम्नलिखित में से किस नदी को वर्तमान में चायो फ्रायो नदी के नाम से भी जाना जाता है? किस नदी को चायो फ्रायो नदी के नाम से जाना जाता है? मिनाम नदी, पराना, पराग्वे या फिर मिकांग। तो यहाँ पे आपका हो जाएगा किस नदी को कहा गया है? तो मिकांग नदी। पुराना नाम मिनाम था और आज की डेट में चायो फ्रायो के रूप में इसको जाना जाता है। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे हो जाएगा राइट। अगले प्रश्न की अगर आप बात कर लेते हैं तो निम्नलिखित में से निम्न में से सही सुमेलित नहीं है। 3 ऑप्शन सही हैं, 1 सुमेलित नहीं है। ढाका पद्मा किनारे, जो कि सही है। कराची आपका यहाँ पे जो है पहली नज़र में ही पकड़ा गया। कराची सिंधु किनारे पे स्थित है, न कि रावी नदी किनारे। रावी के किनारे पे लाहौर शहर आपका स्थित होता है। बगदाद किनारे टिग्रिस, और याद रखिएगा पर्थ जो है स्वान के किनारे पे स्थित है। अगले प्रश्न की अगर आप बात कर लेते हैं तो यहाँ पे आपका दिया गया कि चीन का मैनचेस्टर संघाई किस नदी के किनारे पे स्थित है? संघाई को चीन का मैनचेस्टर कहा जाता है और ये किस नदी किनारे पे स्थित है? ऑप्शन नंबर बी बताइएगा। यांगसी नदी कह लीजिए, यांगटीसी क्यांग नदी कह लीजिए, या आप इसी को कह सकते हैं, क्या कहेंगे तो जांगजियांग, एशिया की सबसे लंबी नदी। इसी के किनारे पे आपका शहर स्थित है संघाई, जिसे आप चीन का मैनचेस्टर कहते हैं। वीहो नदी की बात करिए, चीन में प्रवाहित होती और इसे जो है लाल नदी के नाम से जाना जाता है। हुआंगहो नदी की बात करिएगा, पीली नदी के रूप में से जाना जाता है। पीला खतरा कहा जाता है और साथ ही इसे चीन का सुख भी कहा जाता है। अगले प्रश्न की अगर आप बात कर लेते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा शहर डेन्यूब नदी के किनारे पे स्थित है? कौन सा शहर डेन्यूब के किनारे पे स्थित है? बुडापेस्ट, बुखारेस्ट, बेलग्रेड या फिर उपयुक्त सभी। तो यहाँ पे तो अभी मैंने व्याख्या किया कि 4 राजधानियाँ बुडापेस्ट हंगरी की, बुखारेस्ट रोमानिया की, बेलग्रेड यूगोस्लाविया की और वियना ऑस्ट्रिया की, चारों राजधानी डेन्यूब किनारे पे स्थित है। डेन्यूब को आपने ग्रीन रिवर कहा है। आज के सेशन का अगला क्वेश्चन आपका होगा, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित है? एक तरफ शहर का नाम, एक तरफ नदी का नाम, सही की बात हो रही है। कौन सा सही सुमेलित है? कराची सतलज किनारे दे रहा है, जो कि गलत है। लंदन मास्को किनारे दे रहा है, जो कि गलत है। वारसा बिशुला के किनारे दे रहा है और पर्थ आपका डार्लिंग के किनारे दे रहा है। तो याद रखिएगा यहाँ पे पोलैंड की राजधानी वारसा है, जो बिशुला आपका सही है। ऑप्शन नंबर सी। पर्थ डार्लिंग किनारे नहीं है बल्कि ये जो है स्वान नदी के तट पर स्थित होगा। आज के सेशन का अंतिम क्वेश्चन आपके लिए, देखिए निम्नलिखित में से कौन सी नदी यूएसए और मैक्सिको के बीच में सीमा का निर्धारण करती है? कौन सी नदी यूएसए और मैक्सिको के बीच में सीमा बनाती है? सेंट लॉरेंस, मिसिसिपी, रियो ग्रांडे, आर्निको। तो ये प्रश्न भी आपका एकदम आसान हो गया। रियो ग्रांडे नदी मैक्सिको और यूएसए के बीच में सीमा का निर्धारण करती है। और वहीं अगर बात करिएगा
सेंट लॉरेंस यूएसए और कनाडा के बीच में सीमा बनाती है। मिसिसिपी पक्षी के पंजे के आकार का डेल्टा का निर्माण करती है और आर्निको के किनारे जो है वेनेजुएला की राजधानी काराकस स्थित है। तो ये रहा आपका आज का सेशन। उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। वीडियो पर पहली बार आए हैं, चैनल पहली बार आए हैं, चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा, क्योंकि ऐसे ही प्रतियोगी परीक्षाओं की दृष्टि से महत्वपूर्ण कंटेंट मैं आपको प्रोवाइड करता रहता हूँ। इस चैनल को अधिक से शेयर करिए ताकि यह वीडियो उस अभ्यर्थी तक पहुँच सके जिसे वास्तव में इसकी ज़रूरत है। धन्यवाद। थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग मी।